रिजवान और अब्दुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रिजवान बहुत ही बहादुर था, डर नाम की चीज तो उसके अंदर थी ही नहीं। लेकिन उसका दोस्त अब्दुल थोड़ा डरता था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, तो दोनों साथ ही एक बिल्डिंग में रहते थे। वह बिल्डिंग 16 माले की थी और ये दोनों दोस्त 12वें माले पे रहते थे। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता था कि उस छत पर कभी भी 6 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, तो कोई कहता था कि एक 16 साल की लड़की दिखाई देती है जिसका पूरा शरीर टूटा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें उस बिल्डिंग के बारे में सुनने को मिलती थी। एक दिन की बात है कि रिजवान और अब्दुल दोनों में बातों को लेकर बहस हो गई। दरअसल नीचे जाकर दुकान से कुछ सामान लाना था रात को खाना बनाने के लिए। रिजवान अब्दुल को बोल रहा था कि तू एकदम डरपोक है, कहीं जाता भी नहीं, डरपोक साला। तब रिजवान ने कहा कि अगर तू हिम्मत वाला है तो छत पर जाकर एक फोटो खींच के आ जा। उसके बाद रिजवान ने कहा कि अगर मैं फोटो खींच के आ गया तो तुम्हें सामान लाने जाना पड़ेगा। अब्दुल ने कहा ठीक है। रिजवान दौड़ता हुआ छत पर जाने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था तो उसे लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। रिजवान पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। रिजवान ऊपर पहुंचा तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, ताजी ताजी हवा चल रही थी। रिजवान अपने फोन का बैक कवर निकालकर फोटो खींचने लगा। 4-5 फोटो खींचने के बाद वो नीचे चला गया और अब्दुल को दिखा दिया। उसके बाद अब्दुल सामान लाने नीचे चला गया। कुछ समय बाद रिजवान ने अपने फोन को देखा तो उसमें उसका बैक कवर नहीं था। रिजवान को याद आया कि फोटो खींचने के लिए उसने अपना बैक कवर निकाल दिया था और वो बैक कवर छत पर ही। रिजवान ये सोच ही रहा था कि तभी उसका डोरबेल बजा। रिजवान ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। रिजवान बाहर निकलकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। उसके बाद रिजवान अंदर आकर दरवाजा बंद किया, तभी उसके बेड पर उसके फोन का बैक कवर था। लेकिन वहां थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं था। उसके बेड पर सिर्फ उसका फोन था, लेकिन अचानक से यहां बैक कवर कैसे? यही सब सोच रहा था रिजवान की तभी अब्दुल ने आवाज लगाई। रिजवान ने दरवाजा खोला और अब्दुल जब अंदर आया तो रिजवान उससे सारी बातें कहने लगा। तभी अब्दुल जोर से चीखा। रिजवान ने पूछा कि क्या हुआ? तब अब्दुल ने डरते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए बोला, लड़की तेरे पीछे खड़ी थी। उसके बाद उसका डोरबेल बजा। रिजवान ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। रिजवान थोड़ा आगे सीढ़ी के पास गया, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो वह दरवाजे के पास जाने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज हुई। रिजवान अब डर गया और सीधे अंदर आ गया और दरवाजा बंद किया। तभी उनकी खिड़की पर आवाज होने लगी। रिजवान धीरे धीरे खिड़की के पास जाने लगा। तभी अब्दुल ने उसे रोक लिया। रिजवान के पैर तो रुक गए, लेकिन खिड़की की खटखटाने की आवाज नहीं रुकी। वो आवाज धीरे धीरे तेज हो गई और उस खिड़की का कांच फूटकर नीचे गिर गया। रिजवान और अब्दुल दोनों चुपचाप डरे हुए उस खिड़की को देख रहे थे। तभी डोरबेल बजी, लेकिन इस बार दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजा खोलने की। दोनों ने दरवाजे के पास कान लगाकर सुना तो बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसके बाद दोनों डरे हुए दूसरे कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्हें फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार ये आवाज बाहर नहीं बल्कि उनके घर में सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका मेन डोर खोलकर अंदर आया और उन दोनों को ढूंढ रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद बाहर वो आवाज बंद हो गई। दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक कागज जैसी आवाज हुई। रिजवान ने दरवाजे की तरफ देखा तो नीचे एक कागज का टुकड़ा था। रिजवान ने उस कागज को उठाकर देखा तो उस पर
लिखा हुआ था, प्लीज हेल्प मी। ये पढ़ने के बाद रिजवान को लगा कि कोई है जिसे हमारी मदद चाहिए। उसके बाद रिजवान दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद किसी ने रिजवान को कस के बाहर खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। अब पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा था। अब घर में अकेला अब्दुल था। वो हिम्मत करके उठा और दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। बाहर रिजवान कहीं भी नहीं दिखा। तभी उसकी खिड़की के पास आवाज हुई। अब्दुल धीरे धीरे दबे पांव उस खिड़की के पास जाने लगा। खिड़की के पास जाकर देखा तो नीचे उसका दोस्त रिजवान खड़ा था और उसे नीचे आने का इशारा कर रहा था। अब्दुल भागता हुआ नीचे जाने लगा। नीचे पहुंचा जहां उसका दोस्त कुछ देर पहले खड़ा था, तो वहां रिजवान था ही नहीं। अब्दुल ने ऊपर देखा तो खिड़की के पास उसका दोस्त रिजवान ऊपर था। अब अब्दुल समझ गया था कि यहां कुछ भी ठीक नहीं है। अब्दुल अब सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो 10वें माले पर पहुंचा तभी अचानक से रुक गया। उसके दोस्त रिजवान का जूता सीढ़ी के पास वाले कमरे के दरवाजे पर ही था। अब्दुल ने इस कमरे का डोरबेल बजाई तो दरवाजा अचानक से खुल गया, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था। अब्दुल ने अपने फोन की लाइट जलाकर अंदर देखने लगा। तभी एक आवाज हुई, तेरा दोस्त बहुत बहादुर था ना, किसी से भी नहीं डरता था और छत पर जाकर फोटो खींचने का शौक था इसे। अब फोटो खींचने को बोलना। ये सब सुनने के बाद अब्दुल धीरे धीरे दरवाजे के पास जाने लगा। तभी वहीं कोने में उसकी दोस्त की लाश थी। अब्दुल उसके पास जाकर रोने लगा। कुछ देर बाद अब्दुल के पास वाला अलमारी उसके ऊपर गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। अगले दिन दोनों की लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत ऊपर से गिरने की वजह से हुई, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। आज से 7 साल पहले उस 10वें माले पर एक परिवार रहता था, जिसमें एक 16 साल की खूबसूरत लड़की थी। एक दिन की बात है कि उसके पापा काम पर थे और उसकी मम्मी सब्जी लाने बाजार गई थी। तभी उस बिल्डिंग के 3 हैवान लोगों ने उसके साथ वो किया जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसके बाद उसने अपने आप को कमरे से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा और उस खिड़की से कूदकर जान दे दी थी।